सो भाइयों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं स्मार्ट वे टू स्टडी अकाउंटेंसी। यार देखो, अकाउंटेंसी सब कोई पढ़ते हैं, लेकिन बहुत कम बच्चे ही इस पर्टिकुलर यूनिट पे कमांड ले पाते हैं। रीजन इसके पीछे ये है कि उनका अप्रोच गलत होता है, वो अकाउंटेंसी को गलत तरीके से अप्रोच करते हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्ट कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेते हैं और बस रिलैक्स्ड बैठ जाते हैं और बस हो गया अकाउंटेंसी कवर। नहीं, ये गलत अप्रोच है। कैसे क्या करना है वो कंप्लीट मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ आज की इस वीडियो में। और अगर तुम हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, जिससे आने वाले वीडियोस के सारे अपडेट्स तुम्हें मिलते रहेंगी। सो यार देखो, अकाउंटेंसी को पढ़ने का क्या अप्रोच होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अब देखो, ये सारे टिप्स अगर तुम्हें मानने हो तो मान सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। नहीं मानना तो यार स्किप कर सकते हो। जस्ट मैं तुम्हें यहाँ पे गाइड करने आया हूँ। देखो, सबसे पहला टिप नंबर 1 अगर मैं तुम्हें बताऊं तो एनालाइज प्रीवियस ईयर पेपर। जिससे भी पूछोगे तुम्हें सबसे पहले कोई यही बोलेगा। और एग्जैक्टली ये अप्रोच सही है कि सबसे पहले हमें प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करना होगा, तभी हम आगे नेक्स्ट स्टेप पर मूव कर सकते हैं। सर प्रीवियस ईयर कैसे एनालाइज करें? देखो, सबसे सिंपल वे बताता हूं। एक नोटबुक पर उठाओ या छोटा सा कोई भी पेपर उठा लो, उसमें तुम्हें क्या करना है, 2010 का पेपर, 10 नहीं बोलूंगा, मान लो 2021 का पेपर हो गया, 20 का पेपर, 18, 19, 5 साल का पेपर ले लो, ठीक है, जिस भी यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। उसमें अकाउंटेंसी से जो भी क्वेश्चंस आए हैं, मान लो अगर 5 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं अकाउंटेंसी से या 10 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले लिखना है क्वेश्चन नंबर 2, एरो देना है अकाउंटेंसी। अब अकाउंटेंसी में किस टॉपिक से है? मान लो पार्टनरशिप से अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो तुम उसके साइड में पार्टनरशिप भी लिखोगे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और मैं बताना चाहूंगा, ये मेंशन करना बिल्कुल मत भूलना कि क्या वो थ्योरेटिकल पोर्शन से क्वेश्चन है या प्रैक्टिकल पोर्शन से क्वेश्चन है, क्योंकि ये तुम्हें कहीं ना कहीं हेल्प करेगा जब तुम पूरी कंसेप्ट बना के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठोगे तब, या फिर प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करने बैठोगे तब। तो अप्रोच क्या होना चाहिए, जब तुम प्रीवियस ईयर एनालाइज कर रहे हो तो तुम नोटबुक में सारे क्वेश्चंस नंबर ऊपर में ईयर डाल के, अगर 2021 की मैं बात करूं, 2021 क्वेश्चन नंबर 10 अकाउंटेंसी से, और पर्टिकुलर टॉपिक शेयर्स है, डिवेंचर्स हैं, या फिर ट्रायल बैलेंस से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो ये मेंशन कर लेना। इससे क्या होगा, तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा हर एक चीजों को समझना। और फिर तुम क्या कर सकोगे कि नहीं यार, इस चैप्टर को हमें ध्यान देना है प्रैक्टिकली भी प्लस थ्योरेटिकली भी। अब जो चैप्टर लायक होगा थ्योरेटिकल के लिए, उसे हम बस थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए टाइम देंगे। अब जिसमें हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने को बोलेगा, उसमें हमें प्रैक्टिकली भी हर एक चीज को समझना होगा, ढेर सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने होंगे। तो ये चीज तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो सकती है व्हाइल योर प्रिपरेशन। तो टिप नंबर 1 क्या था? एनालाइज योर प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, और नोट डाउन करना भी उसमें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है बाइफरकेट योर टॉपिक्स इन प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल पोर्शंस। मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे जितने भी टॉपिक्स हैं, तुम उन्हें क्लियरली डिवाइड कर दो। सर कैसे क्लियरली डिवाइड करना है? क्लियरली डिवाइड करने से मेरा मतलब है कि प्रैक्टिकल चैप्टर्स कौन से हैं और थ्योरेटिकल चैप्टर कौन से हैं, ये तुमने क्लियरली डिवाइड कर लिया। इससे ये होगा कि तुम थ्योरेटिकल को अलग अप्रोच से पढ़ोगे, प्रैक्टिकल को अलग अप्रोच से पढ़ोगे। अब सर ये अप्रोच क्या होता है, किस अप्रोच से पढ़ा जाता है? तो देखो यार, थ्योरेटिकल में मैक्सिमम हम क्या देखते हैं, हमें हर एक चीज लाइन बाय लाइन पढ़ना होता है। ये चीज तुमने ध्यान दिया होगा, क्योंकि लाइन बाय लाइन से एमसीक्यूज बन के आते हैं। तो तुम्हें थ्योरेटिकल पोर्शंस को बहुत ही क्लेवरली पढ़ना होगा, हर एक लाइन को कहीं ना कहीं रट्टा भी मारना पड़ सकता है। लेकिन वहीं बात करें प्रैक्टिकल अप्रोच की, तो वहां पे तुम्हें कंसेप्चुअल नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि विदाउट कंसेप्चुअल क्लैरिटी तुम एमसीक्यूज प्रैक्टिकली सॉल्व नहीं कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं तुम्हें बताऊं, प्रैक्टिकल पोर्शंस तुम्हारे हो गए शेयर्स हो गए, अकाउंटिंग रेशियोज हो गए, फिर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हो गए। तो यार यहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑन ईच टॉपिक। टिप नंबर 3 है यार, देखो मैक्सिमम मैंने बच्चों को क्या देखा है कि वो करते क्या है, डायरेक्टली एमसीक्यूज पे शिफ्ट कर जाते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, असर्शन, रीजन स्टेटमेंट्स, बेसिक क्वेश्चंस। गलत तरीका है। तुम्हें जब तक प्रॉपर नॉलेज नहीं रहेगा पर्टिकुलर उस टॉपिक का, तुम एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाओगे। और जब एमसीक्यू सॉल्व नहीं होता है ना यार, तो कहीं ना कहीं तुम डीमोटिवेट हो जाते हो, यार क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, मैं क्लियर नहीं कर सकता हूँ एंट्रेंस एग्जाम या कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम। तो तुम्हें कहीं ना कहीं कंसेप्चुअल क्लैरिटी की नीड है। और नेक्स्ट ट्रिप आता है निकल कर कि जैसे ही तुम कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेते हो, तुम शिफ्ट कर जाओ एमसीक्यू पे। अगर तुम मान के चलो तुमने अगर बिजनेस एनवायरनमेंट आज करा है, कंप्लीट हो गया तुम्हारा बिजनेस एनवायरनमेंट, तो ये इंपॉर्टेंट है कि टॉपिक खत्म होते ही तुम्हें बिजनेस एनवायरनमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करना है। नहीं करते यार, गलती तुम्हारी है, तुम्हें चैप्टर पे कभी भी कमांड नहीं मिल पाएगा। मैंने बहुत बच्चों को ये देखा है, लास्ट टाइम में बोलते हैं भैया पढ़ तो लिया सब कुछ है, लेकिन क्वेश्चन जब सॉल्व करने जाते हैं तो क्वेश्चन से सॉल्व नहीं होता है। बताओ क्या करें अब? तो भाई अप्रोच गलत है आपका। तो तुम्हें सबसे पहले करना क्या है, मान लो मैं तुम्हें समझाता हूं ध्यान से। तुमने पढ़ लिया अकाउंटिंग का टॉपिक नंबर शेयर्स, ठीक है, शेयर्स तुमने पढ़ लिया।
तुम क्या करोगे, अब तुम्हें क्वेश्चन सबसे पहले लगाने सारे शेयर्स के, तभी तुम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करोगे। अकाउंटिंग की मैं बात जब कर रहा हूं तो अकाउंटिंग एक ब्रॉड यूनिट है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि तुम चैप्टर वाइज एमसीक्यू पे शिफ्ट करो। ठीक है, जितना तुम चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते जाएगा, और कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी होता जाएगा, साथ साथ तुम्हारा पूरा कमांड भी उस पर्टिकुलर चैप्टर पे आता जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही एक टॉपिक कंप्लीट होता है तो तुम उस टॉपिक से रिलेटेड यार क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, तुम्हारे लिए यार आसान होगी। तो आज की इस वीडियो में मैंने तुम्हें 4 स्मार्ट तरीके बताए जिसके थ्रू तुम अपने अकाउंटिंग को इंप्रूव कर सकते हो। अगर तुमने अभी स्टार्ट नहीं किया अकाउंटिंग तो ये टिप यार जरूर फॉलो करना, तुम्हें मदद मिल सकती है। क्या क्या टिप था? सबसे पहले पीवाईक्यूज एनालाइज करना है, उसके बाद हमें अपने पूरे टॉपिक्स को बाइफरकेट करना है इन प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल। जैसे ये हम कर लेते हैं उसके बाद हमें नीड है कंसेप्चुअल क्लैरिटी की, और जैसे हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलती है तो हमें करना है प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वो भी टॉपिक वाइज, नॉट चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज की तरफ तुम्हें मूव करना है। सो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में यार बताना। तुम्हें कोई भी डाउट है कैसे क्या करना है तुम कमेंट्स में मेरे साथ पूछ सकते हो, और साथ ही साथ तुम मुझे सजेशन दे सकते हो कि किस टाइप के तुम्हें वीडियोस चाहिए, किस सब्जेक्ट्स में तुम्हें दिक्कत आ रही है। साथ ही साथ आप हमारे BHUB कमेंटेंट्स के कोर्स में जुड़ सकते हो, जिसके अंदर तुम्हें डेली लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, स्टडी मटेरियल तुम्हारे घर तक डिलीवर की जाएगी, साथ ही साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, इसके अंदर डाउट सेशन है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं यार यहाँ पे कंप्लीटली तुम्हें देखने को मिल रहे हैं। तो अगर तुम्हें ज्वाइन करना है तो इस फ्लैश हो रहे नंबर पे तुम कॉल कर सकते हो, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में परचेज लिंक दिया गया, वहां से जाके तुम इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि तुम्हें बूस्ट कर सकते हैं टू द नेक्स्ट लेवल इन योर BCom एंट्रेंस प्रिपरेशन एग्जाम। सो मिलते हैं अपने बैच कोर्स में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।